मैं रामकृष्ण माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की। जैसा कि हमें विदित है, रामचरितमानस में जो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, राम काव्यधारा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिनके बारे में हमने गत एक कंटेंट में चर्चा की थी। आज उन्हीं 7 कांडों में से हम चर्चा करेंगे अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण कांड है। इस कांड के अंदर हमें बहुत सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है, जिनका प्रत्येक संबंध भगवान श्री राम के जन्म से रहा है। जब भगवान श्री राम के विधि विधान के अनुसार भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू होने लगी, तो देवताओं को चिंता हुई कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध होना असंभव है। और ऐसी स्थिति में आसुरी शक्तियां अपना पोषण करके इस धरती पर त्राहिमाम मचा देगी, अर्थात चारों ओर अव्यवस्था उत्पन्न कर देगी, जिसका नुकसान न केवल मानव जाति को अपितु देव जाति को भी होगा। परिणाम स्वरूप सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की आराधना की और ब्रह्मा जी की आज्ञा से माँ सरस्वती का अवतरण हुआ और उन्होंने अपनी ऐसी लीला दिखाई जिसके कारण मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, रनिवास में रहकर के कैकेयी की सेवा किया करती थी, उसकी बुद्धि को उसने भ्रमित कर दिया। मंत्रा के कहने पर कैकेयी स्वार्थ में घिर करके अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक के सपने देखने लग जाती हैं और नाराज होकर के कोप भवन में चली जाती है। जब दशरथ को इस घटना का पता चलता है कि कैकेयी किसी कारण को लेकर के कोप भवन में जा चुकी हैं, तो दशरथ उनको समझाने के लिए कोप भवन में जाते हैं, जहां पर कैकेयी और दशरथ के बीच में संवाद होता है। संवाद का नतीजा ये निकलता है, कैकेयी अपने पूर्व में प्राप्त 3 जो वचन थे उनका स्मरण दशरथ को करवाती है और उन वचनों के अनुसार ही वह दशरथ से अपने वचनों को पूरा करने की इस समय प्रतिज्ञा करवाती है। वचनों के रूप में जो निष्कर्ष निकल कर के आता है सामने, वह यह है कि उन वचनों के परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम को राज्याभिषेक की जगह 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है और भरत को राजा बनाने की घोषणा कर दी जाती है। अपने पिता के वचनों को सुनकर के राम सीता सहित लक्ष्मण सहित वनवास की ओर चल पड़ते हैं और वनवास जाकर के अपने पिता के वचनों को निभाने का तन से मन से पूरा प्रयत्न करते हैं। राम अयोध्या को छोड़ करके, त्याग करके, माटी को प्रणाम करके अपने 14 वर्ष को व्यतीत करने के लिए अरण्य में प्रस्थान कर जाते हैं, जहां पर श्रृंगेरपुर के जंगल में उनकी भारद्वाज मुनि से भेंट होती है। कुछ समय बाद वो वहां से निकल कर के आगे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं और महर्षि वाल्मीकि के आदेशानुसार एवं निर्देशानुसार चित्रकूट में अपना आवास बनाने की बात को सुनकर के चित्रकूट चले जाते हैं। वहाँ पर वह अपनी कुटिया का निर्माण कर लेते हैं। इधर राम के वियोग में दशरथ अन्न जल को त्याग देते हैं। परिणाम स्वरूप पुत्र वियोग में दशरथ दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं, उनकी काया निर्जीव होने लग जाती है। परिणाम स्वरूप एक दिन
पुत्र वियोग की उस भयंकर असहनीय पीड़ा में दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। जब इसकी घटना वशिष्ठ के आदेश से, मुनि वशिष्ठ जी के आदेश से भरत और शत्रुघ्न के ननिहाल भिजवाई जाती है, शत्रुघ्न और भरत अपने ननिहाल से लौट करके अयोध्या आते हैं और मुनि वशिष्ठ की आज्ञा से विधि का विधान समझ करके सब कुछ घटना को जान जाने के बाद वह दशरथ का अंत्येष्टि क्रियाक्रम करते हैं। इसी बीच इस सारे घटनाक्रम की जड़ मंत्रा को समझा जाता है। भरत शत्रुघ्न मंत्रा पर क्रोध भी करते हैं, लेकिन कैकेयी के द्वारा किए गए इस भयंकर वज्रपात जैसे काम को जान करके भरत स्वयं अपने मुंह से अपनी जन्मदात्री कैकेयी को भरा बुरा भी कहते हैं। जब सभी इस बुरे कर्म के बारे में, कैकेयी के विषय में लांछन लगाते हैं, तो कैकेयी योजनाबद्ध तरीके से अपने इस कलंक को मिटाने के लिए चित्रकूट की ओर भरत के साथ प्रस्थान करती है। भरत अयोध्या नगरी के सभी नगरवासियों के साथ चित्रकूट में भगवान राम के पास चले जाते हैं। भगवान राम और भरत के बीच में जो भ्रातृत्व प्रेम था वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा उमड़ता है। माता कैकेयी भी अपने पश्चाताप के लिए भगवान राम से अनुनय विनय करती है। भगवान राम बिना किसी मन में शोक के या क्रोध के कैकेयी सहित समस्त अयोध्या को क्षमा कर देते हैं। भरत को अपना छोटा भाई समझ करके उसे निर्दोष साबित कर देते हैं और बड़े भ्राता के अनुसार आज्ञा दे करके उसे अयोध्या के राज्य को संभालने की जिम्मेदारी दे देते हैं। जब चित्रकूट से राम अयोध्या नहीं आते हैं तो भगवान राम के आदेश की अनुपालना में अयोध्या के समस्त नागरिक राम के बिछुड़ जाने के बाद वापस अयोध्या आ जाते हैं और आकर के अयोध्या में दुखी मन से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। भरत भी श्री राम की चरण पादुका को लेकर के अयोध्या आते हैं और उन्हें ही अयोध्या का नरेश, अयोध्या का शासक, अयोध्या का स्वामी समझ करके उनकी चरण पादुका की आज्ञा से अयोध्या का राज्य संचालन अयोध्या के ही निकट नंदी ग्राम में रह करके एक तपस्वी के वेश में अपना जीवन बिताते हुए करने लग जाते हैं। इस प्रकार से राम के राज्याभिषेक से लेकर के वनगमन, चित्रकूट में भरत कैकेयी और राम मिलन की घटना, भरत के वापस आकर के नंदी ग्राम में रह करके अयोध्या के शासन का संचालन करने जैसी घटना का वर्णन अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। यदि देखा जाए तो अयोध्या कांड रामचरितमानस का एक आधार स्तंभ माना जा सकता है, क्योंकि यहीं से भगवान श्री राम के जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और राजा से तपस्वी का जीवन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो मानव जाति का हित था वह इसी घटना के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि राम का वनवास जाना और अनेक आसुरी शक्तियों का दमन करना ये इस घटना के पीछे की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जो कि बाद में जब राम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, आसुरी शक्तियों को समाप्त कर देते हैं और जब रामचरितमानस की संपूर्ण इतिश्री होती है या सोपानों का अंत होता है, तो हमें इस वनवास की घटना के बारे में
सब कुछ समझ में आ जाता है। तो हमने देखा है कि अयोध्या कांड रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण कांड है। इसी के साथ आज का हमारा ये कंटेंट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।